Hello students, welcoming back you all to the MKJC and here I am your biology educator पूनम धीमन और हम लोग पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें बेटा हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सारा कर लिया था और हम लोग बढ़े हुए हैं किसकी तरफ, परमानेंट टिश्यू। तो बेटा देखो मैं कुछ थोड़ा रिकेपिचुलेट करा देती हूँ पहले आपको। हम लोग टाइप ऑफ टिश्यूज पढ़ रहे हैं, अभी फर्स्ट पोर्शन पढ़ रहे हैं चैप्टर का, जिसमें बेटा हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन दी प्रेजेंस ऑफ ऑन दी बेसिस ऑफ पोजीशन एंड ओरिजिन खत्म कर लिया था और हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में बेटा हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू की दो टाइप्स कर ली हैं, मीन्स पेरेनकाइमा कर लिया है, कॉलेनकाइमा कर लिया है। और आज हमारी बारी आती है बेटा किसकी, ये देखो पेरेनकाइमा हम लोगों ने सारा का सारा डिस्कस कर लिया था, कॉलेनकाइमा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और आज टर्न आती है बेटा किसकी, स्क्लेरेनकाइमा की। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, क्योंकि परमानेंट टिश्यू को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया था। सिंपल जिसमें क्या होंगी, ऑल दी सेल्स विल बी ऑफ सिमिलर टाइप स्ट्रक्चरली, सारी सेल सेम होंगी जहाँ पे, तो पेरेनकाइमा में भी सारी सेम है, कॉलेनकाइमा में भी सारी सेम है। कॉलेनकाइमा में क्या सिर्फ चीज़ डिफरेंट थी पेरेनकाइमा से, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था बेटा वहाँ पे, पेरेनकाइमा में थिन वॉल्ड सेल्स थी सारी की सारी और प्राइमरी सेल वॉल ही प्रेजेंट थी, सेकेंडरी नहीं थी, मतलब किसी भी तरह की सेकेंडरी थिकनिंग्स प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन जब कॉलेनकाइमा बना, कॉलेनकाइमा के पास क्या प्रेजेंट थी, सेकेंडरी थिकनिंग प्रेजेंट थी, किसकी, पैक्टिन्स की। और पैक्टिन क्या होते हैं, वाटर लविंग, तो वो क्या है, परमिएबल टू वाटर है, तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते थे और क्या करते थे, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते थे टू दी बेस ऑफ द लीफ, पिटियोल को, और जो जितने भी एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट है वहाँ पे। और साथ में थिकनिंग्स क्या कर रही थी, थिकनेस बढ़ा रही थी ना, तो उसकी वजह से क्या, रिजिडिटी, स्ट्रेंथ, सपोर्ट सब कुछ मिल रहा था प्लांट को। आज हम आ गए हैं बेटा स्क्लेरेनकाइमा की तरफ। तो जो पेरेनकाइमा था दैट वाज अ लिविंग टिश्यू, कॉलेनकाइमा वाज अ लिविंग टिश्यू, लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा है ना बेटा, इट इज अ डेड टिश्यू। कैसा टिश्यू है ये, इट इज अ डेड टिश्यू। क्यों हो गया बेटा ये डेड, क्योंकि ओरिजिनली जब ये अभी डेवलप हो रहा है, ये पेरेनकाइमा ही था, तो पेरेनकाइमा से ही जब सेकेंडरी थिकनिंग्स हुई, और सेकेंडरी थिकनिंग किस चीज़ की हुई, पैक्टिन्स की, तो वो बन गया कॉलेनकाइमा। कोई बात नहीं, पैक्टिन तो परमिएबल टू एयर एंड वाटर थे। लेकिन अब यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा को क्या मार पड़ गई बेटा, थी तो ये पेरेनकाइमा की सेल, लेकिन इनमें भी क्या हुई बेटा, सेकेंडरी थिकनिंग्स, सेकेंडरी थिकनिंग्स या सेकेंडरी डेपोजिशंस किस चीज़ की हुई, देखो प्राइमरी सेल वॉल तो किस चीज़ की बनी हुई है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज की। तो यहाँ पे देखो मैंने सेकेंडरी लिखा, चलो तो यहाँ पे थिकनिंग किस चीज़ की हो जाएगी बेटा, लिग्निन की। और लिग्निन कैसा है, इट इज़ इम्परमिएबल टू वाटर एंड एयर, इम्परमिएबल टू वाटर एंड एयर। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्राइमरी सेल वॉल की, प्राइमरी, तो ये जो सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी थिकनिंग से ये क्या बना रही है अल्टीमेटली, सेकेंडरी थिकनिंग का मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट दी सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल किस चीज़ की है, किस चीज़ की डिपोजिशन से बनी, क्या डिपॉजिट हो गया प्राइमरी के नीचे, डिपॉजिट होना शुरू हो गया बेटा लिग्निन। और लिग्निन क्या है, इम्परमिएबल टू एयर एंड वाटर है, पानी नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा, सेल अल्टीमेटली डेसिकेट होकर मर जाएगी, उसका प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा, सेल विल बिकम डेड। क्यों, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म क्या होगा यहाँ पे एब्सेंट होगा। प्राइमरी सेल वॉल वो किस चीज़ की बनी हुई है, सेकेंडरी की तो हमने बात कर ली, प्राइमरी सेल वॉल बनी हुई है बेटा सेल्यूलोज की एंड हेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज की बनी, और उसके नीचे किसकी थिकनिंग्स हो गई, लिग्निन की, जिसकी वजह से सेल क्या बन गई, सेल बिकेम डेड। किस वजह से, बिकॉज देयर इज नो प्रोटोप्लाज्म। क्यों प्रोटोप्लाज्म नहीं है, ड्यू टू लिग्निन डेपोजिशन। क्यों मैम, लिग्निन ने ऐसा क्या कर दिया, देखो ऊपर रीजन लिखा हुआ, लिग्निन इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड एयर, तो अल्टीमेटली सेल क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। तो अगर हम शेप और स्ट्रक्चर के बेस पे देखें ना बेटा, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू इज ऑफ टू टाइप। तो on the
basis of shape, size and structure. अरे shape, structure and size. मेरे पास वहाँ पे स्पेस कम था इसलिए. तो जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है इट इज़ ऑफ टू टाइप. एक तो होते हैं बेटा ट्रेकीड्स, सॉरी अ फाइबर है ना, मुझे जाइलम याद आ रहा है, ट्रेकीड्स में घुस गई मैं. तो एक टाइप का स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू तो है बेटा फाइबर्स, और दूसरे टाइप का स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है बेटा स्क्लेरीड. तो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू दो टाइप का होता क्या है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू डेड टिश्यू है जिसके अंदर कोई भी प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है, कोई भी प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है. इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल्स हैं. प्राइमरी वॉल किस चीज़ की बनी हुई है, सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की. उसके अंदर जब थिकनिंग होनी शुरू हुई किसकी, लिग्निन की, तो लिग्निन ने क्या बना दी, सेकेंडरी सेल वॉल, जिसकी वजह से क्योंकि लिग्निन इम्परमिएबल था तो सारा का सारा प्रोटोप्लास्ट जो है मर गया. तो सेल अब क्या नहीं रही, लाइव नहीं रही, तो वो क्या बन गई, एक डेड सेल. तो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू किस तरह का होता है, इट इज़ फर्दर ऑफ टू टाइप. एक होता है बेटा स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स और दूसरे होते हैं स्क्लेरीड्स. अब फाइबर नाम से ही पता चल रहा है क्या होंगे, इलोंगेटेड सेल्स होंगे, elongated cells with tapered ends, with tapered ends. देखो दिखाई दे रहे हैं ऐसे elongated cells हैं इस तरह के with tapered end है. और इनके अंदर क्या हो गया बेटा, इनके अंदर डेपोजिशन स्टार्ट हो गई. किस चीज़ की डेपोजिशन स्टार्ट हो गई, यहाँ पे डेपोजिशन स्टार्ट हो गई बेटा लिग्निन्स की. ये देखो लिग्निन डिपॉजिट होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो ल्यूमन था फाइबर के अंदर, फाइबर कैसे हैं, लंबे लंबे हैं, भीड़े भीड़े हैं, बिल्कुल ही टेपरिंग एंड्स है, बीच में से हल्की फुल्की मोटाई है, और वो मोटाई भी किसने ख़त्म कर दी, ये देखो बीच में क्या डिपॉजिट होना शुरू हो गया. ये क्या है, ये जो पिंक कलर से मैं डेपोजिशन बना रही हूँ ये क्या है, ये सारा का सारा लिग्निन है. ये सारा का सारा क्या है बेटा, दिस होल इज लिग्निन. और लिग्निन ने क्या कर दिया, देखो लिग्निन ने ये जो अंदर का ल्यूमन था, ये जो खाली वाली स्पेस थी ज़रा सी, इसको और ज़्यादा नैरो कर दिया. मीन्स जो ल्यूमन है फाइबर का वो कैसा हो गया, ओब्लिटरेटेड. तो ओब्लिटरेशन हो गई ल्यूमन में, मतलब और भीड़ा हो गया, नैरोइंग हो गई, किसकी वजह से, ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ दी लिग्निन. ये देखो लिग्निन की डेपोजिशन हो गई ना, तो बीच में जो ब्लैक ब्लैक सिर्फ पोर्शन आपको दिख रहा है, सिर्फ इतना ब्लैक वाला पोर्शन ही क्या बचा है, ल्यूमन. बाकी सारा का सारा क्या हो गई बेटा यहाँ पे डेपोजिशन. ये देखो, तो यहाँ पे लिख लीजिए ड्यू टू deposition of lignin, lumen became obliterated. Lumen became, lumen became obliterated. ये लो, ओब्लिटरेटेड का मतलब समझ रहे हो, नैरो. कैसा बन गया, ल्यूमन नैरो हो गया. ये देखो ये जो ब्लैक पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है इसको मैं यहाँ लेबल कर देती हूँ. ये सारा का सारा किसकी वजह से, वही जो नैरो नैरो ल्यूमन हमें दिख रहे हैं, ये देखो ये है ल्यूमन. तो बीच बीच में ल्यूमन क्या है, थिक वॉल्ड है, और बीच बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, जहाँ जहाँ पे सेकेंडरी थिकनिंग्स. ये देखो यहाँ पे ये जो साइड में वॉल, ये पूरी की पूरी वॉल ऐसे भी तो डिपॉजिट हो सकती थी, वॉल के अंदर बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, ये वॉल के अंदर जो छोटे 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 छोटे, क्योंकि यहाँ पे थिकनिंग पूरी आ सकती थी लेकिन आई नहीं, जरा जरा से यहाँ साइड्स में भी क्या है, डिसकॉन्टीन्यूटी है थिकनिंग की, इनको हम क्या बोलेंगे, पिट्स. क्या प्रेजेंट है, पिट्स. तो फाइबर के अंदर क्या है, ल्यूमन नैरो हो गया है, और साथ में जब ये सेकेंडरी डेपोजिशन हो रही थी तो रेगुलर नहीं हुई, बीच बीच में यहाँ साइड्स में क्या प्रेजेंट है, पिट्स. तो प्रेजेंस ऑफ पिट्स इज ऑल्सो देयर. तो पिट भी क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए पिट्स
प्रेजेंट। इधर आ जाइए स्क्लेरिड। अब ये कैसी थी, इलोंगेटेड सेल्स थी, ये सेल्स कैसी हैं, स्फेरिकल। देखो वहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रही हैं स्फेरिकल। यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी थिकनिंग्स ऑफ लिग्निन विद पिट्स। पिट्स क्या है, यहाँ पे भी देखो किस तरह से। अब इसका डायग्राम हम किधर बनाएं, इधर बना के दिखा दूँ कि वैसे तो आपके सामने ही है ये डायग्राम। ये देखो बेटा, ये है हमारे पास एक स्क्लेरीड, और स्क्लेरीड के अंदर बेटा जब ये डेपोजिशन होने लगी ना यहाँ पे, तो डेपोजिशन से क्या हुआ, अब ये जो सारे के सारे पोर्शंस हैं, ये जो पोर्शंस है ना, ये जहाँ पे डेपोजिशन नहीं हुई, सॉरी अब सारे डायग्राम को एक बार मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू ड्रॉ। कि आप लोगों को भी अगर सब्जेक्टिव पेपर में ड्रॉ करना है तो मैम हम स्क्लेरीड कैसे ड्रॉ करें, तो ये देखो बेटा, ये क्या हो गए स्क्लेरीड, और ये जो पिंक से मैं कर रही हूँ डार्क, ये क्या हो रहा है, दिस इज डेपोजिशन किसकी, लिग्निन की। लिग्निन इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड एयर, जिसकी वजह से ये सारा का सारा टिश्यू क्या हो जाता है, इट बिकम्स डेड। तो यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, पिट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ये देखो, तो ये जो है ना, ये डिसकॉन्टिन्यूटीज, ये क्या है, दीज आर पिट्स। और ये क्या था, पूरा का पूरा ल्यूमन, और ल्यूमन कैसा हो गया है यहाँ पे भी, ओब्लिटरेटेड ल्यूमन। तो ये जो इलोंगेटेड सेल बनाया है, ये किसका बनाया है बेटा, फाइबर का। और ये वाला सेल जो राउंड वाला बनाया है स्फेरिकल, ये किसका बनाया है, ट्रेकीड्स का। आप इसमें और डिसकॉन्टिन्यूटीज बीच में ला सकते हैं। ये लो, मेरे लिए तो बहुत ईजी है ये काम। ये देखो इस तरह से। अब ये क्या है, समझ रहे हो, तो ये क्या हो गया, ओब्लिटरेटेड ल्यूमन। और ये जो पिंक कलर की है, ये सारी थिकनिंग है, और जो मैं बीच बीच में से गायब कर रही हूँ वो क्या है, ल्यूमन का एम्प्टी स्पेस। ये लीजिए, समझ में आ गया। तो ये सारा का सारा क्या बन गया बेटा, स्क्लेरीड। तो स्क्लेरीड में भी क्या प्रेजेंट है, पिट्स प्रेजेंट है, ल्यूमन कैसा है, ओब्लिटरेटेड है, थिक सेल वॉल है, किसकी वजह से, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। और ये क्या है, स्क्लेरीड, ये क्या है, फाइबर। फाइबर का भी जो ल्यूमन है, अगर ये पिंक वाला थिकनिंग नहीं होता तो ल्यूमन कितना वाइड होता, लेकिन ये इस थिकनिंग की वजह से दिस ल्यूमन बिकेम नैरो, जिसकी वजह से हम उसको क्या बोलेंगे, ओब्लिटरेटेड ल्यूमन। तो स्क्लेरन काइमेटा समझ में आ गया। क्योंकि ये डेड टिश्यू का बना हुआ, तो बेटा इसका यूज़ भी कहाँ होगा, ये जो फाइबर है या स्क्लेरीड है, फाइबर्स हमें कहाँ पे मिलेंगे, फॉर द कंडक्शन पर्पजेज, जहाँ पे भी हमें कंडक्शन का काम करवाना है, जहाँ पानी वानी लेके जाना है। अब कोई चीज़ अगर परमिएबल टू वाटर होगी या वाटर लविंग होगी, वो तो पानी को खुद ही पहले कलेक्ट करके बैठ जाएगी, ऊपर कहाँ जाने देगी। अब सपोज करो जाइलम वेसल से, जाइलम ट्रैकीड से हमें पानी का मूवमेंट कराना है फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, तो वहाँ पे क्या होते हैं, ये फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। फाइबर क्या काम करेंगे, दो काम करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट का भी काम करेंगे और साथ के साथ कंडक्शन में भी हेल्प करवाएंगे। और ये कहाँ पे हेल्प करेंगे, स्क्लेरीड। स्क्लेरीड के बारे में बेटा मैंने ये लिख दिया, पिट्स भी प्रेजेंट है, ओब्लिटरेटेड ल्यूमन आप वहाँ पे लिख लेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है। तो स्क्लेरीड प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होते हैं, दीज आर प्रेजेंट, स्क्लेरीड्स आर present in the
सॉरी, पल्प ऑफ फ्रूट्स। कौन से फ्रूट? चीकू खाया है ना, चीकू। अब इसको चीकू नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सपोटा। सॉरी, सपोटा। और क्या लिखेंगे? पेयर। एक फ्रूट और लिख लीजिए, गुआवा। ये वो फ्रूट है बेटा, इनमें आपने देखा पल्प में थोड़ा सा ग्रीटी टेक्सचर होता है। ग्रीटी टेक्सचर समझते हो, दरदरापन। वो किसकी वजह से है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्क्लेरीड्स। तो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? सपोटा, पेयर एंड गुआवा के पल्प के अंदर। उसके अलावा टी लीव्स, स्क्लेरीड्स प्रेजेंट होंगे। और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे बेटा? नट के शेल्स में, मतलब सीड कोट्स ऑफ द नट्स। सीड कोट ऑफ नट्स। देखो अगर नहीं भी दिख रहा तो मैं बोल तो रही हूँ ना, यू कैन ऐड। अगर यहाँ पे आपको विजिबल नहीं है तो 3 जगह पे स्क्लेरीड प्रेजेंट हो सकते हैं। पल्प, जिनका ग्रीटी पल्प होगा। किस किस का है ग्रीटी पल्प? सपोटा, चीकू, पेयर, गुआवा। उसके बाद कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं? टी लीव्स में। उसके अलावा कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? सीड कोट ऑफ द नट्स। उसके अलावा बेटा लेग्यूम्स के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं स्क्लेरीड्स। गॉट इट? तो ये हो गया बेटा हमारा स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। स्क्लेरेनकाइमा सिंपल में पेरेनकाइमा भी लिविंग टिश्यू था, कोलेनकाइमा भी लिविंग टिश्यू था, लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा है इट इज़ अ डेड टिश्यू। चलिए अब आगे हम मूव करते हैं बेटा परमानेंट टिश्यू की तरफ। अपनी सॉरी, परमानेंट तो पढ़ ही रहे थे, अब कौन सा वाला परमानेंट पढ़ना है हमने? कॉम्प्लेक्स। सिंपल टाइप का हमने खत्म कर लिया। ये देखो, मेरिस्टेमेटिक की तो बात ही नहीं करेंगे। परमानेंट में हमने सिंपल में पेरेनकाइमा पढ़ लिया, स्क्लेरेनकाइमा पढ़ लिया एंड कोलेनकाइमा पढ़ लिया। अब बारी आती है कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है? देखो मैंने उस दिन बता ही दिया था, जहाँ पे सेल्स जो होंगी वो कैसी होंगी? ओरिजिन फंक्शन तो सेम होगा। सेल्स जो है उनका बेटा ओरिजिन एंड फंक्शन, सेल्स का जो ओरिजिन एंड फंक्शन कैसा होगा? सिमिलर। लेकिन जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा बेटा? डिसिमिलर। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का बना हुआ है ये टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और इसमें मैंने आपको बताए थे हमें 2 टिश्यूज पढ़ने हैं। एक हमें पढ़ना है जाइलम और एक हमें पढ़ना है बेटा फ्लोएम, है ना। जाइलम के क्या क्या 4 एलिमेंट्स थे? जाइलम के बारे में अगर हम बात करें, चलो हमने पढ़ने तो यही टिश्यू है ना, तो इसमें हमने क्या करनी है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स, हम उनको एक बार लिख लेते हैं। जाइलम में हम क्या क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट टाइप की सेल्स, ट्रेकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेनकाइमा। और फ्लोएम के पास हम क्या पढ़ेंगे बेटा? सीव, ट्यूब्स और कॉम्पेनियन सेल्स। और हम पढ़ेंगे फ्लोएम फाइबर्स, या जिनको हम बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। और हम पढ़ेंगे फ्लोएम पेरेनकाइमा। अब यहाँ पे बेटा क्या है? देखो जाइलम के अंदर ध्यान रखना, ट्रेकीड्स, वेसल्स एंड फाइबर्स ऑल आर डेड टिश्यू। दिस पेरेनकाइमा इज द ओनली लिविंग टिश्यू। लेकिन अगर हम फ्लोएम में बात करें तो बेटा दिस इज लिविंग, दिस इज लिविंग, दिस इज लिविंग, ओनली वन इज द डेड टिश्यू, दैट इज द फाइबर्स। यहाँ पे एक लिविंग है, वहाँ पे एक डेड है। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है बेटा? वी विल स्टार्ट विद दी जाइलम। क्या होता है जाइलम? क्या बताएंगे बेटा आप जाइलम के बारे में? बताइए क्या क्या पता है अभी तक हमें जाइलम के बारे में। तो परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसका नेम है बेटा जाइलम, क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। तो किसका कंडक्शन कर रहा है? वाटर का तो कर ही रहा है। वाटर के साथ साथ बेटा किसका कंडक्शन कर रहा है? मिनरल्स।
और वो मिनरल कैसे हो सकते हैं? इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी। इस चीज़ का बड़ी दिक्कत रहती है बेटा बच्चों को, तो ऑर्गेनिक सोल्यूट्स हो या इनऑर्गेनिक हो, दोनों का ट्रांसपोर्ट कर सकता है क्या? जाइलम। उसके अलावा जाइलम के बारे में आपको क्या पता है? जाइलम एक तो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, और क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर होता है जाइलम में। यूनिडायरेक्शनल फ्लो का मतलब समझ रहे हो? पानी कहाँ से उठाना है? रूट से। भेजना कहाँ है? टू दी शूट, और यू कैन से दी एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, फ्लोएम में मल्टी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। और जाइलम जो मैंने बताया, जाइलम के क्या क्या हमारे पास कंपोनेंट है वो पता है ना। और जाइलम कितने टाइप का होता है ऑन दी बेसिस ऑफ, अगर हम ओरिजिन देखें, ऑन दी, इधर लिख लेते हैं, ऑन दी बेसिस ऑफ ओरिजिन, जाइलम दो टाइप का है। कैसा? एक तो है बेटा प्राइमरी जाइलम, और एक है बेटा हमारे पास सेकेंडरी जाइलम। अब प्राइमरी जाइलम समझ रहे हो ना, जो स्टार्टिंग में ही जब प्लांट लंबा हो रहा था ना, अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा था, आपने सीड बोया, सीड को सो किया, उसमें से प्लांटलेट निकला, वो प्लांटलेट लंबा हो रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, मतलब अभी हाइट अटेन कर रहा है, उसमें प्राइमरी ग्रोथ हो रही है। पर उस वक्त उसको कंडक्शन तो चाहिए ना, नीचे रूट सिस्टम भी डेवलप हो रहा है, तो रूट उसको पानी इकट्ठा करके कहाँ पे पहुँचाएंगी? ऊपर की तरफ, ताकि तू वही फटाफट तेरी सेल्स डिवाइड करे, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बढ़िया, और तेरी प्राइमरी ग्रोथ होती रहे शूट की। तो उसके लिए वाटर भी तो रिक्वायर्ड है, एब्जॉर्ब्ड मिनरल भी तो रिक्वायर्ड है, मतलब पानी का चैनल तो शुरू हो गया ना, फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो उस वक्त जब अभी स्टेम में प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, अभी बस वो पतली पतली ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो उस टाइम पे जो जाइलम प्रेजेंट होगा, उस जाइलम को हम बोलते हैं प्राइमरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम कब प्रेजेंट होगा? अब प्लांट लंबा तो हो रहा है, साथ साथ अब वो मोटापा भी गेन करना चाह रहा है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। तो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे जब डायमीटर इंक्रीज करना है, उस वक्त क्या डेवलप होगा बेटा उसके अंदर? सेकेंडरी जाइलम। तो प्राइमरी जाइलम कहाँ कब प्रेजेंट होगा? फ्रॉम दी बिगिनिंग ये बनना शुरू हो जाएगा, मतलब ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ ये प्रेजेंट होगा। और अगर सेकेंडरी की बात करूं, फॉर्म्ड लेटर ऑन, कब? ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बनेगा बेटा सेकेंडरी जाइलम, याद रखोगे। और प्राइमरी जाइलम जो है बेटा फर्दर दो टाइप का होता है, और वो दो टाइप क्या है इसकी? एक होती है प्रोटोजाइलम और एक होता है मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम क्या है? प्रोटोजाइलम जो पहले बना, पतले पतले उसके अंदर, चलो पहले इसको प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को मैं यहीं पे छोड़ती हूँ, इसको भी कंटिन्यू कराऊंगी। पहले हम जाइलम को स्टार्ट तो करें, क्योंकि जाइलम के बेटा हमारे पास कितने एलिमेंट होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ जाइलम या कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, एलिमेंट्स या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम। बताया ना मैंने, जाइलम कितनी चीज़ों का मिलके, कितने टाइप की सेल का मिलके बना है, बता सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास होते हैं जाइलम ट्रैकीड्स, सबसे पहले इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर जाइलम के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा वेसल्स, पहले ये बने थे फिर ये आए थे। और क्या प्रेजेंट होते हैं? जाइलम फाइबर्स। और क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? जाइलम पेरेन काइमा, एंड जाइलम पेरेनकाइमा इज द ओनली लिविंग टिश्यू इन दी जाइलम। तो पहले हम ना एक एक एलिमेंट को वन बाय वन पढ़ लेते हैं, फिर दोबारा लास्ट में आएंगे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम पे, क्योंकि अभी मैं आपको कैसे समझाऊं जब तक आपको ये सारी की सारी डिटेल्स नहीं पता। तो जाइलम को हम स्टडी कर रहे हैं, और जाइलम का हम फर्स्ट कंपोनेंट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जिसका नेम है ट्रैकीड्स। तो फर्स्ट जो है मेरे पास, दैट इज फर्स्ट कंपोनेंट आर दी ट्रैकीड्स। तो क्या ट्रैकीड्स सबसे पहले बेटा आपको पता है किस में ओरिजिनेट हुए थे? हमने प्लांट किंगडम पढ़ लिया, टेरिडोफाइट। सबसे पहले ट्रू वेस्कुलर प्लांट्स कौन से थे बताओ? सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स जिनको हमने कहा था, एल्गी पानी में थी,
ब्रायो कोशिश की आने के लिए, लेकिन वो एम्फीबियंस ही रह गए, आधा लाइफ साइकिल उधर आधा लैंड के ऊपर। तो वो क्या थे, एम्फीबियन थे, तो वो उनको हम सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं कह सकते। फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स कौन से थे, दोज वर कौन से थे, टेरिडोफाइट्स, क्योंकि उन्होंने क्या डेवलप कर लिया था, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट एंड ट्रू लीफ। कब बोलते हैं ट्रू स्टेम, ट्रू रूट और ट्रू लीफ, जब उनके अंदर वेस्कुलर सप्लाई आ जाए, मतलब जाइलम फ्लोएम बन जाए। तो पहली ही बार मतलब वाटर कंडक्शन सिस्टम किसके अंदर आया, टेरिडोफाइट के अंदर, बताया था ना आपको, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स या रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। तो क्योंकि उधर वाले एनिमल के रेप्टाइल और प्लांट के रेप्टाइल जो है सेम कंटेम्प्रेरी टाइम पे ही इनका ओरिजिन हो रहा था, और ड्यू टू देयर सिमिलर कैरेक्टर्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक वैसे नहीं, वो बॉटनी है, ये zoology है, मतलब कि पानी की रिक्वायरमेंट के बेस पे। तो बेटा अब जब पहली बार वाटर वेस्कुलर सिस्टम आया तो पूरा का पूरा एकदम हाईली वॉल्ड आ जाएगा, मेरे पास ट्रैकिड भी है, मेरे पास वेसल भी है, मेरे पास फाइबर भी है, मेरे पास पेरेन्काइमा भी है, जाइलम एकदम हाई फाई लेवल का, लो जी मैं आ गया, टेंशन ही मत लो। फिर वो टेरिडो थोड़ी बनते, वो तो बिल्कुल मोस्ट एडवांस एनजीओ बन जाते। तो सबसे पहले वाटर कंडक्टिंग सिस्टम जब आया, जब जाइलम बना, तो जाइलम के अंदर क्या प्रेजेंट थे, ओनली ट्रैकिड्स, नो वेसल्स वर प्रेजेंट। क्योंकि पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए क्या चाहिए, अभी जो टेरिडोज थे उनके पास क्या थी, ट्रू रूट्स, ट्रू रूट्स ने वाटर एब्जॉर्ब किया, कहाँ भेजना है, टू दी एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। वो भेजने के लिए क्या चाहिए, जैसे हम अपने घरों में पाइपलाइन लगाते हैं ना, ऐसी पाइपलाइन लगानी है, तो वो पाइपलाइन कौन है, जाइलम में वो पाइप कौन है, दोज पाइप्स आर ट्रैकिड्स। तो ट्रैकिड्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले तो प्रेजेंट है बेटा टेरिडोज में, फिर जिम्नो में भी मिलते हैं, और एनजीओज में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो टेरिडोज, जिम्नोज और एनजीओज तीनों के अंदर हमें क्या मिलते हैं, ट्रैकिड्स। कैसे होते हैं ट्रैकिड्स, नैरो ट्यूब्स, narrow tubes of hardly 1 mm in length। कैसी हैं, नैरो ट्यूब्स हैं, बिल्कुल पतली पतली, देखो ये दिखाई दे रहे हैं ट्रैकिड्स, ये तो बहुत मोटे बनाए हैं इन्होंने, तो इस तरह की ना नैरो नैरो ट्यूब्स होती हैं, बिल्कुल ऐसी नैरो ट्यूब्स ऑफ हार्डली 1 mm इन लेंथ, एंड 1 ट्यूब मीन्स 1 सेल। ये चीज़ ज़रूर लिख लेना यहाँ पे, क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 1 ट्यूब कोरेस्पॉन्ड्स टू 1 सेल। ये एक सेल, यहाँ पे एक ट्यूब है, ऐसी बहुत सारी ट्यूब आपस में जुड़ी होती हैं एंड टू एंड, ये देखो ऐसे, ये दूसरी जुड़ गई इसके साथ, है ना, ऐसे ही यहाँ पे कुछ और जुड़ जाएगी, ऐसे नेक्स्ट जुड़ जाएगी। तो ये जब आपस में जुड़ रही हैं एक दूसरे के साथ, तो पानी देखो इनमें कैसे ट्रैवल कर रहा है, और इनमें क्या है, जब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं तो यहाँ पे क्या है, छोटे 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 पैसेजेस, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, किसके लिए, कि पानी, देखो बेटा ये पोर्स क्यों बनाए गए हैं, कि पानी यहाँ से एंटर किया, यहाँ से गया, इन पोर से इसके पास गया, इधर गया, इन पोर से फिर इसके पास गया, इसके पास गया, इसके पास गया, इसके पास, यहाँ से फिर आगे कोई सेल होगी तो वहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, तो पानी ऐसे 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 ऐसे, मतलब इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह करता हुआ ऊपर की तरफ कंडक्ट कर रहा है। लेकिन ये कैसी ट्यूब्स हैं, बहुत नैरो हैं। कैसा ल्यूमन है, बड़ा छोटा सा है, और एक और मार पड़ गई, जितना ल्यूमन दिख रहा है ये इतना भी नहीं है, इन ल्यूमन के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी डेपोजिशंस। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी डेपोजिशंस या सेकेंडरी थिकनिंग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वॉल, किस चीज़ की, भाई लिग्निन की, क्योंकि हमने इसको बनाना है, मैंने क्या कहा है, ट्रैकीड, वेसल और फाइबर तीनों डेड हैं, किस वजह से, क्योंकि इनमें लिग्निन की थिकनिंग है। मैम लिग्निन क्यों डाला, वो डाल लेते ना आप, अरे नाम क्यों भूल जाती हूँ, पैक्टिन, अभी पैक्टिन डालते हैं, और जितना पानी रूट बेचारी छोटी छोटी रूट अभी उगी हैं टेरिडो के अंदर, वो जितना पानी जोर मार के भेजती वो तो सारा का सारा पैक्टिन ही लेके बैठ जाता। अरे भाई मैं तो वाटर एब्जॉर्ब, मेरे को तो प्यार है पानी से, लाओ दे दो, बस उसको वहीं जकड़ के बैठता, आगे थोड़ी कंडक्ट करता, आगे हैंड ओवर नहीं करता। तो ऐसा सब्सटेंस चाहिए विच इज़ इम्परमिएबल टू वाटर, तो लिग्निन। और लिग्निन क्या करता है, जो बाकी के सेल के पार्ट हैं
जो परमिएबल है कि पानी सोख सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनके ऊपर भी परत चढ़ा ली अपनी। मजाल है किसी ने पानी, बस जो मिलेगा उसको ऊपर चढ़ा दो, भगा दो, मुझे पानी पसंद नहीं, जल्दी जल्दी इसको ऊपर भेजो, इधर से पकड़ो उधर ऊपर भेज दो। तो ये एक चैनल बन जाता है, बीच में कहीं पे भी पानी एब्जॉर्ब नहीं होता। तो इसीलिए सेकेंडरी डेपोजिशंस इनके अंदर हो जाती हैं, किसकी, लिग्निन की। अब ऑन दी बेसिस ऑफ दीज डेपोजिशन, ये जो हमारे पास ट्रैकीड्स होते हैं ना, ये किस किस तरह की, ये जो डेपोजिशन है किस किस तरह की हो सकती हैं बेटा। एक तो डेपोजिशन हो सकती है कैसी, नंबर 1, जिसको हम बोलते हैं, ये देखो इसमें दिखा रखी है, इसमें तो एक ही टाइप दिखा रखा है। एक होती हैं बेटा स्पाइरल, एक होती हैं स्केलेरिफॉर्म, एक होती हैं रेटिक्यूलेट, एक होती हैं हमारे पास पिटेड। इस तरह ना बहुत सारी टाइप की होती हैं। अब स्पाइरल में आप समझ रहे हो ना किस तरह की थिकनिंग्स होंगी। देखो सपोज करो अगर ये है हमारे पास ट्रैकीड्स, तो उसमें अगर स्पाइरल डेपोजिशन है, डेपोजिशन किसकी है, लिग्निन की, स्पाइरल है तो समझ रहे हो ऐसी। और एक होती हैं डिस्क लाइक भी हो सकती हैं। ये तो हो गई बेटा स्पाइरल ए। अगर स्क्लेरिफॉर्म है, स्क्लेरिफॉर्म का मतलब होता है लेडर लाइक। ये है हमारा ट्रैकीड और इसमें इस तरह से लेडर लाइक डेपोजिशंस हैं ऐसे। मतलब यहाँ साइड में तो है ही बेटा, यहाँ तो बनानी ही है, मैं तो सिर्फ आपको समझा रही हूँ। ये वाली वॉल तो पूरी की पूरी है ही, लेकिन इन वॉल में कहाँ है, यहाँ यहाँ पिट्स प्रेजेंट है छोटे छोटे। किसके लिए, कि पानी एक जो सेल से एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब के अंदर चला जाए। तो यहाँ जैसे ये पिट बनाया ना, ऐसे पिट्स भी प्रेजेंट होते हैं। और थिकनिंग्स इस तरह होती हैं लेडर लाइक, जैसे लेडर के स्टेप्स होते हैं ना, इस तरह से यहाँ पे थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद ये हो गया बी टाइप का। फिर है रेटिकुलेट। रेटिकुलेट क्या होता है बेटा, नेटवर्क। अब नेटवर्क तो समझ रहे हो ना, थिकनिंग इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, ऐसे है, इधर है, इसमें से इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, मतलब पूरा का पूरा क्या बन रहा है, थिकनिंग का नेटवर्क बन रहा है, नेटवर्क पूरा का पूरा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट। पिटिड, पिटिड देखो ये दिखाई दे रहे छोटे 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 पिट्स प्रेजेंट है। ये क्या है, दिस इज डी टाइप, ये है डी। कौन सा टाइप है, पिटिड। कि पूरा का पूरा ये जो ब्लू ब्लू दिखाया है वो पूरा का पूरा लिग्निन का डेपोजिशन है, और उसमें कहीं कहीं पे जहाँ जहाँ पे डेपोजिशन नहीं है, एब्सेंस ऑफ डेपोजिशन, एब्सेंस ऑफ लिग्निन, डिनोट दैट छोटा सा पिट। तो देखो बेचारा काम और मुश्किल हुए जा रहा है। एक तो ऑलरेडी ट्रैकीड बहुत नैरो है, सुक्कड़ है, बिल्कुल अंदर से पतला है, और जितना था भी उसके अंदर भी लिग्निन भर भर के बैठ गया, तो और रास्ता बिल्कुल बिल्कुल नैरो होता चला जा रहा है। और डिस्क लाइक का मतलब समझते हो, डिस्क लाइक कैसा होगा, ऐसे ऐसे जो थिकनिंग्स हैं वो कैसी होंगी, ऐसे डिस्क की फॉर्म में। ये थिकनिंग्स के बेस पे इतने सारे टाइप के हमारे ट्रैकीड्स हो सकते हैं। तो ट्रैकीड क्या है, इट इज अ डेड टिश्यू। ठीक है, तो सारा ट्रैकीड के बारे में समझ में आ गया। तो अब इसका हम क्या लिख लेते हैं, अब इसका हम फंक्शन भी लिख लेते हैं। क्या फंक्शन है भाई ट्रैकीड का, फंक्शन बताइए क्या समझ में आ रहा है इसका, इतना डायग्राम पढ़ने के बाद। डेड टिश्यू है ना, तो क्या फंक्शन होगा इसका, इसका एक फंक्शन तो होगा बेटा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मतलब क्योंकि इसके अंदर सेकेंडरी थिकनिंग है ना बेटा, सेकेंडरी थिकनिंग जहाँ पे भी प्रेजेंट होगी उससे टिश्यू स्ट्रॉन्ग बनता है। तो क्या प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ। और दूसरी चीज़ क्या प्रोवाइड करेगा, किस चीज़ में हेल्प करेगा, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। क्यों, क्योंकि भैया खुद तो इम्परमिएबल है वाटर से, तो कोई डर ही नहीं है, बड़ी फटाफट से पानी को ऊपर की तरफ भेज देगा। तो ये हैं ट्रैकीड्स। कहाँ पे प्रेजेंट थे, टेरिडो से बनने शुरू हो गए थे, टेरिडो से जिम्नो, जिम्नो से एंजियो। तो टेरिडो और जिम्नो तक तो बेटा सीन ठीक था। देखो टेरिडोज क्या है, बेचारे छोटे छोटे हैं, आसपास पानी की मतलब है पानी, पर उनको ठीक है उतना ज़्यादा बड़ी बड़ी प्लांट बॉडीज़ नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। ट्रैकीड से काम चल रहा है, जो थोड़ा बहुत पानी चाहिए ट्रैकीड पहुंचा रहे हैं। जिम्नो भी क्या है, कंडीशंस देखिए ना आसपास कैसी होती हैं,
वो उनके पास भी आसपास पानी अवेलेबल नहीं होता। तो जब पानी अवेलेबल नहीं है तो बड़ा एफिशिएंट पाइप सिस्टम लगा के क्या करना, भाई हमारे पास तो पानी बड़ा लिमिटेड सा है, उस लिमिटेड से पानी को हम चढ़ा लेंगे ट्रैकिड के हेल्प से टू द टॉप ऑफ द प्लांट। दिक्कत आई किसको बेटा, एनजीओ को। अब एनजीओ को आ गई आफत कि हम तो उग ऐसी जगह पे रहे, हमारे पास तो प्लेंटी ऑफ वाटर प्रेजेंट है, पानी पानी है हमारे पास तो, पर उस पानी को हम कैसे एब्जॉर्ब करें, कैसे टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट तक पहुंचाएं। हमारा पाइपलाइन सिस्टम तो बड़ा इनएफिशिएंट है, इतने पतले पतले पाइप हैं, कब तक पानी पहुंचाएंगे ऊपर तक, हमारी तो ऊपर की जो अपर एरियल बॉडी है जड़ के नीचे आ जाएगी सूख के। तो इनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, ये सिर्फ ट्रैकिड पे डिपेंड नहीं हो पाए क्योंकि इनएफिशिएंट सिस्टम लग रहा था। तो इनके अंदर सबसे पहले वेसल्स जो हैं किसके अंदर, यहाँ पे जाइलम के अंदर आया सेकंड पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेसल्स। तो किसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन एंजियोस। एंजियोस्पर्म्स के अंदर वेसल प्रेजेंट है, लेकिन क्या एकदम एंजियोस्पर्म के अंदर आ गया, ऐसा तो नहीं होता ना, एवोल्यूशन धीरे धीरे होती है। तो जिम्नोज के अंदर भी बेटा, अगर मैं जिम्नोस्पर्म की बात करूं, जिम्नोज में एक मैंने आपको ऑर्डर पढ़ाया था नीटेल्स, जिसमें नीटम प्रेजेंट था। नीटेल्स के पास वेसल्स प्रेजेंट थे, तो नीटेल्स में वेसल बनने शुरू हो गए थे, मतलब एवोल्यूशन शुरू हो चुकी थी कि हमसे ज़्यादा इवोल्ड प्लांट आएंगे, उनका ट्रैकिड से काम नहीं चलने वाला, हमें एडिशनल पाइपलाइन चाहिए। तो धीरे धीरे, इसलिए हम इनको क्या बोलते थे, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी जिम्नोज एंड एंजियोज, क्योंकि इनके पास एडवांस्ड हायर प्लांट्स का कैरेक्टर आ चुका था वेसल, जो सिर्फ एडवांस प्लांट के अंदर प्रेजेंट था। तो इनके अंदर प्रेजेंट थे वेसल, तो एकदम एनजीओज में नहीं आए, पहले जिम्नो के नीटेल्स ऑर्डर में आ गए थे, और एनजीओ के पास तो ऑब्वियसली प्रेजेंट ही प्रेजेंट है। तो वेसल्स कैसे होते हैं, दीज आर सेल्स, कैसी सेल्स हैं, सिलेंड्रिकल सेल्स, सिलेंड्रिकल सेल्स विद वाइड ल्यूमन। और क्या है इनमें, परफोरेशंस, परफोरेशंस प्रेजेंट बिटवीन दी वॉल्स। अब कैसे, देखो वेसल्स देखने में कैसे हैं, ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है, कैसे लगे हुए पाइपलाइन की तरह, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से अटैच्ड है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटे, छोटी छोटी परफोरेशन, स्पिट्स, छोटे छोटे पोर प्रेजेंट हैं, किस लिए, पानी की कंडक्शन के लिए। कंडक्शन कैसे, इसके पास पानी आया, इन पोर्स के थ्रू इसने ऊपर भेज दिया, इसने ऊपर भेज दिया, इसने ऊपर भेज दिया। तो जो कंडक्शन हो रही है वाटर की, वो किसके थ्रू हो रही है, थ्रू दीज पोर्स। तो ये जो मैंने परफोरेशंस या प्रेजेंस ऑफ पोर लिखी है वो यहाँ पे है। तो क्या मैम इनके अंदर थिकनिंग्स प्रेजेंट नहीं है, बेटा थोड़ी बहुत सेकेंडरी थिकनिंग्स इनके अंदर भी प्रेजेंट है, लेकिन ये कैसे पाइप हैं, विद दी वाइड ल्यूमन। तो क्या कर पाएंगे, मोर एफिशिएंट वाटर कंडक्शन। तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर एफिशिएंट वाटर कंडक्शन। कैसे टिश्यू हैं वेसल्स की अगर मैं बात करूं, तो बेटा वेसल्स भी कैसे हैं, दीज आर डेड टिश्यूज। क्यों है डेड, देखो डेपोजिशन तो हो ही गई ना लिग्निन की, और जहाँ पे लिग्निन आ गया वो क्या कर देगा, अल्टीमेटली प्रोटोप्लास्ट को सबसे पहले किल करेगा। तो अगर हम वेसल की बात करें बेटा, ये है हमारे पास डायग्राम वेसल का, ये देखो ये वेसल दिखाया है। तो वेसल की वॉल में भी, और वेसल की जो एंड प्लेट्स हैं एक टाइप पे, एक से, अब जैसे इसके ऊपर यहाँ पे दूसरा वेसल प्रेजेंट है, तो यहाँ से यहाँ कंडक्शन के लिए भी इसके पास क्या प्रेजेंट है, पोर्स। तो इन पोर्स के थ्रू पानी, जैसे अब ये प्लेट है ना, इसमें बीच में छेद होंगे छन्नी की तरह, अभी तो पानी यहाँ से ऊपर आ पाएगा। अगर ये पूरी की पूरी भरी हुई हो, देयर आर नो छेद, ये पोर्स हो ही ना, पूरी की पूरी सॉलिड हो, तो पानी ऊपर आ ही नहीं सकता, रुक जाएगा वहीं पे। एक बीच में क्या आ जाएगा, एक डिस्क लाइक प्लेट। तो वो प्लेट भी कैसी है, परफोरेटेड है, तो वाटर का कंडक्शन चलता रहता है और मोर एफिशिएंटली चलता है, क्योंकि ट्रैकिड के कंपैरिजन में ये कैसे हैं, दीज आर वाइड विद वाइड ल्यूमन, तो ज़्यादा पानी को खींच सकते हैं। अच्छा, ये जो ट्रैकिड का टाइप बनाया ना, ये एक और, ये शायद ये डिस्क लाइक वाले का ही बनाया हुआ बेटा इन्होंने, ये जो टाइप बनाया है ना ट्रैकिड का, दिस इज डिस्क लाइक। ये कहाँ पे है तो मैंने देखा ही नहीं डायग्राम, डिस्क लाइक, ये ई वाला है।
अच्छा ये हमारा वेसल का है, वेसल तो आपको समझ आ ही गए हैं कि वेसल आर विद वाइड ल्यूमन। तो ट्रेकीड हमने कर लिया, वेसल हमने कर लिया, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू दी फाइबर्स। तो अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आता है वो है जाइलम फाइबर्स। ये भी कैसे हैं, लिविंग है या डेड है बेटा? जाइलम फाइबर्स आर डेड। क्यों है? ये है क्या? एक तरह के स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स हैं। किसकी डेपोजिशन है फाइबर के बीच में? लिग्निन की डेपोजिशन है। कैसे हैं ये फाइबर्स देखने में? वही ऐसे पतले पतले फाइबर्स हैं, इस तरह से एक फाइबर दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे के साथ जुड़ा हुआ, इस तरह से जुड़े हुए हैं ये फाइबर्स। जुड़ने के बाद ये क्या बना रहे हैं? पूरा एक बंच बना रहे हैं। और ये बंच क्या कर रहा है? एक तरह से ये जो आपके ट्रैकीड्स और वेसल्स हैं इनको होल्ड करने का काम कर रहा है। तो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? जाइलम फाइबर्स डेड हैं। सेकेंडरी थिकनिंग्स मैंने बता दी, यहाँ पे भी जो सेकेंडरी डेपोजिशंस होंगी किसकी होंगी? लिग्निन की होंगी। सेल्स कैसी होंगी? इलोंगेटेड सेल्स विद कैसा ल्यूमन? ओब्लिटरेटेड ल्यूमन। ओब्लिटरेटेड ल्यूमन, क्योंकि क्या हो गई है वहां पे? लिग्निन की डेपोजिशन। किस चीज में हेल्प कर रहा है? इट इज प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट फॉर कंडक्शन। उसके बाद आ जाइए बेटा, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं था। द लास्ट पार्ट इज द जाइलम पैरेन्काइमा, एंड जाइलम पैरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग टिश्यू इन द जाइलम। तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या है? ओनली लिविंग टिश्यू इन द जाइलम। सिंपल पैरेन्काइमा सेल है। तो इन जिंदा सेल्स की क्या जरूरत पड़ गई बेटा? अब ये जो पाइप सिस्टम था सारा का सारा पानी कैसे पहुंचा रहा है? ऊपर की तरफ, रूट से स्टेम की तरफ पहुंचा रहा है। भाई जो मोटापा है रूट का, जो साइड में जो टिश्यूज और सेल्स पड़ी हुई हैं उनको पानी कौन पहुंचाएगा? उसके लिए प्रेजेंट है जाइलम पैरेन्काइमा। तो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है बेटा ये? इट इज़ हेल्पिंग इन दी रेडियल कंडक्शन। रेडियल का मतलब समझ रहे हो? साइड वाइज कंडक्शन। जो साइड के टिश्यूज है, माने गोलाई है, ऐसे ऊपर तो पानी जा रहा है, इन टिश्यूज को साइड में भी तो पानी चाहिए ना। तो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स उस चीज़ में हेल्प कर रहा है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है पता है? वहाँ इसका नेम क्या होता है? इनको हम बोलते हैं मेड्यूलरी रेज। तो ये मेड्यूलरी रेज जब आएंगी ना तो ये पूरा का पूरा पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है। और क्योंकि ये पैरेन्काइमा की सेल हैं, लिविंग होंगी, तो बेटा ये एक काम और कर रही होंगी, ये स्टोरेज का भी, कंडक्शन का तो काम कर ही रही हैं, उसके साथ साथ कुछ सेल्स जो कंडक्शन में बिजी नहीं है, हम एक्स्ट्रा सेल हैं तो हम स्टोरेज का भी काम कर लेते हैं। तो कुछ सेल स्टोरेज सेल की तरह भी एक्ट करती हैं कि चलो हम कुछ स्टोर ही करके बैठ जाते हैं। तो बेटा ये सारा का सारा था हमारे जाइलम के बारे में। लेकिन जाइलम का मैंने अभी एक एस्पेक्ट छोड़ दिया था, जो मैंने आपको कहा था प्रोटो और मेटाजाइलम पे मैं बाद में आऊँगी। तो प्रोटो और मेटाजाइलम क्या है? यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोटोजाइलम। P4 प्रोटो, P4 पतला, जिसमें जो ये ल्यूमन होगा ना बेटा, ल्यूमन किसके? ये जो पाइपलाइन है जाइलम, जाइलम की जो पूरा जाइलम क्या है? कंडक्टिंग सिस्टम है ना, पाइपलाइन है। तो अगर ल्यूमन है नैरो, क्या है इसमें? नैरो ल्यूमन वाली पाइपलाइन है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम। और मेटाजाइलम है तो बेटा इसमें जो ल्यूमन होगा वो कैसा होगा? ब्रॉड ल्यूमन या वाइड ल्यूमन। कैसे याद रखे बेटा? M4 मेटाजाइलम, M4 मोटा, मोटे मोटे ल्यूमन होंगे, फटाफट एफिशिएंट कंडक्शन ऑफ वाटर। प्रोटोजाइलम P4 प्रोटो और P4 पतला, पतले पतले ल्यूमन होंगे, बिल्कुल बारीक बारीक से पतले पतले, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोजाइलम। तो कैसे बनाते हैं प्रोटोजाइलम को? बनाते हैं ऐसे ऐसे छोटी छोटी पतली पतले ल्यूमन की सेल से, और मेटाजाइलम को बनाते हैं ऐसे बड़ी बड़ी सेल से, ऐसे। अब इसी के बेस पे ना बेटा हम वेस्कुलर बंडल्स अभी पढ़ेंगे। वेस्कुलर बंडल में क्या प्रेजेंट होता है? जाइलम और फ्लोएम। तो उनकी ना दो कंडीशंस होती है। अगर किसी भी बंडल में अंदर की तरफ प्रेजेंट हो मेटाजाइलम और बाहर की तरफ प्रेजेंट हो प्रोटोजाइलम, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडार्क बंडल। क्या बोलते हैं? एंडार्क कंडीशन। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, अंदर मेटा बोल रही हूँ ना मैं। अंदर क्या प्रेजेंट है? मेटाजाइलम, और बाहर क्या प्रेजेंट है? प्रोटोजाइलम। देखो बाहर की तरफ ये क्या होता चला जा रहा है? पतला, ऐसे। तो बीच की मोटी मोटी सेल्स आपको क्या डिनोट कर रही हैं? आप यहाँ भी बना सकते हो,
तो बीच की मोटी मोटी सेल्स क्या हैं, ये क्या है मेटाजाइलम, ये क्या है मेटाजाइलम, ये क्या है मेटाजाइलम, ये क्या है मेटाजाइलम, एंड्स पे ये क्या है, दिस इज प्रोटोजाइलम। कैसे पता चला, प्रोटोजाइलम के जो ल्यूमन है वो क्या होंगे, बिल्कुल नैरो होंगे। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस कंडीशन इज नोन एज एग्जार्च कंडीशन। अभी नहीं समझ में आ रहा, छोड़ सकते हो, मैं इसको दोबारा से जब एनाटॉमी पढ़ाऊंगी रूट स्टेम लीफ की तो वहाँ लूँगी। दूसरा क्या है, अगर आपके एंड्स पे हैं चौड़े चौड़े मेटाजाइलम और बीच में जाते हुए क्या हो गया, पतला पतला ऐसे छोटे ल्यूमन वाला प्रोटोजाइलम ऐसे प्रेजेंट है, समझ रहे हो। प्रोटोजाइलम अगर सेंटर में है और मेटाजाइलम आपका पेरिफेरी पे है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज एंडार्च। किस बेस पे बोल रही हूँ, प्रोटोजाइलम को आपने रेफरेंस पॉइंट लेना है, प्रोटोजाइलम अंदर है तो एंडार्च, प्रोटोजाइलम बाहर है तो एग्जार्च। तो ये कौन सा, तो प्रोटोजाइलम पहले बनता है, मेटाजाइलम बाद में बनता है। तो पहले कौन बना, प्रोटोजाइलम, बाद में क्या बना, मेटाजाइलम। तो कौन सी कंडीशन है, सेंट्रीफ्यूगल। ये वाली कौन सी कंडीशन है, प्रोटो पहले बना, मेटा उसके बाद में बना। तो ये कंडीशन कौन सी है, बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहे हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल। यहाँ पे नहीं भी समझ आ रहा तो डू नॉट टेक टेंशन, क्योंकि हम इसको दोबारा से एनाटॉमी में फिर टेकअप करेंगे इन पॉइंट्स को, एंडार्च और एग्जार्च को। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।